خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. और ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो ऐसी हालत में हों कि अपने बाद नन्हे नन्हे बच्चे छोड़ जाएं और उनको उनकी निस्बत खौफ हो कि हमारे मरने के बाद उन बेचारों का क्या होगा। बस चाहिए कि ये लोग अल्लाह से डरें और दुरुस्त बात कहें। जो लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और जरूर दोज़ख में डाले जाएंगे। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों यानी 2 या 2 से ज्यादा तो कुल तरके में उनका 2/3 है और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका निस्फ है और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में 6ठा हिस्सा है बशर्ते कि मैयत की औलाद हो। और अगर औलाद न हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा है और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके जिम्मे हो अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादों और बेटों और पोतों में से फायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। वलकुम निस्फु मा तरक अज़वाजुकुम इन लम यकुन लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुम रुबुअ मिम्मा तरक्न मिन बअद वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न रुबुअ मिम्मा तरक्तुम इन लम यकुन लकुम वलद فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. और जो माल तुम्हारी बीवियां छोड़ मरें अगर उनकी औलाद न हो तो उसमें से निस्फ तुम्हारा है। फिर अगर उनकी औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा 1/4 है। लेकिन ये तक़सीम वसीयत की तामील के बाद जो उन्होंने की हो या कर्ज के अदा होने के बाद जो उनके जिम्मे हो की जाएगी। और जो माल तुम मर्द छोड़ मरो
अगर तुम्हारे औलाद न हो तो तुम्हारी बीवियों का उसमें चौथा हिस्सा है, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका 8वां हिस्सा है। ये हिस्से तुम्हारी वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो और अदाए कर्ज के बाद तकसीम किए जाएंगे। और अगर ऐसे मर्द या औरत की मीरास हो जिसके न बाप हो न बेटा मगर उसके भाई या बहन हो, तो उनमें से हर एक का छठा हिस्सा है। और अगर एक से ज्यादा हो तो सब 1/3 में शरीक होंगे। ये हिस्से भी बाद अदाए वसीयत व कर्ज बशर्ते कि इनसे मैयत ने किसी का नुकसान न किया हो तकसीम किए जाएंगे। ये अल्लाह का फरमान है और अल्लाह निहायत इल्म वाला है, बुर्दबार है। तिल्क हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा वलहु अज़ाबुन मुहीन। वल्लाती यअतीन अल-फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना 4 मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत औ यजअल अल्लाहु लहुन्ना सबीला। वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा वअस्लहा फ़अዕरिضू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। ये तमाम अहकाम अल्लाह की हदें हैं, और जो शख्स अल्लाह और उसके पैगंबर की फर्माबरदारी करेगा अल्लाह उसको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनमें नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से निकल जाएगा उसको अल्लाह दोज़ख में डालेगा जहां वो हमेशा रहेगा और उसको जिल्लत का अजाब होगा। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठी उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो उनकी बदकारी की गवाही दें तो उन औरतों को घरों में बंद रखो यहां तक कि मौत उनका काम तमाम कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई और सबील पैदा करे। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईजा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो। बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है, मेहरबान है। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन थुम्मा यतूबून मिन क़रीब फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलून अस्सय्यिआत हत्ता इज़ा हदर अहदहुमुल मौत क़ाल इन्नी तुब्तु अल-आन वलल्लज़ीना यमूतून वहुम कुफ़्फ़ार उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथु निसाअ करहा वला तअदुलूहुन्न लितذهबू बिबअद मा आतैतुमूहुन्न इल्ला अन यअतीन बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वआशिरूहुन्न बिलमारूफ फ़इन करिhtumuhunन फ़असा अन तकरहू शयअन वयजअल अल्लाहु फ़ीहि ख़ैरन कसीरा। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं फिर जल्द तौबा कर लेती हैं।
बस ऐसे लोगों पर अल्लाह तवज्जो करता है और वो सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो सारी उम्र बुरे काम करते रहें, यहां तक कि जब उनमें से किसी की मौत आ मौजूद हो तो उस वक्त कहने लगे कि अब मैं तौबा करता हूं। और न उनकी तौबा कबूल होती है जो कुफ्र की हालत में मरें। ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। मोमिनो, तुमको जायज नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन जाओ, और देखना इस नीयत से कि जो कुछ तुमने उनको दिया है उसमें से कुछ ले लो, उन्हें घरों में मत रोक रखना। हां, अगर वो खुले तौर पर बदकारी की मुर्तकिब हों तो और बात है, और उनके साथ अच्छी तरह से रहो सहो। फिर अगर वो तुमको नापसंद हों तो अजब नहीं कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई पैदा कर दे। वइन अरदतुम इस्तिबदाल ज़ौजिन मकान ज़ौजिन व आतैतुम इह्दाहुन्न क़िन्तारा फला तअख़ुज़ू मिन्हु शैअन अतअख़ुज़ूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीना वकैफ़ तअख़ुज़ूनहु वक़द अफ़ज़ा बअदुकुम इला बअद वअख़ज़्न मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा वला तंकिहू मा नकह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नहु कान फ़ाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला। और अगर तुम एक औरत को छोड़कर दूसरी औरत करनी चाहो और पहली औरत को ढेर सा माल दे चुके हो तो उसमें से कुछ मत लेना। भला तुम बुहतान लगाकर और खुला गुनाह करके अपना माल उससे वापस लोगे? और तुम दिया हुआ माल क्यों कर वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के साथ सोहबत कर चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद भी ले चुकी हैं। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो उनसे निकाह न करना, मगर जाहिलियत में जो हो चुका सो हो चुका। ये निहायत बेहयाई और अल्लाह की नाखुशी की बात थी और बहुत बुरा दस्तूर था। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़ि व बनातुल उख़्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअह व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दख़लतुम बिहिन्न फ़इन लम तकूनू दख़लतुम बिहिन्न फ़ला जुनाह अलैकुम वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमऊ बैनल उख़्तैनि इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भांजियां और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो और रिज़ाई बहनें और सासें हराम कर दी गई हैं। और जिन औरतों से तुम खलवत कर चुके हो उनकी लड़कियां जिन्हें तुम परवरिश करते हो वो भी तुम पर हराम हैं। हाँ, अगर उनके साथ तुमने खलवत न की हो तो उनकी लड़कियों के साथ निकाह कर लेने में तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और तुम्हारे सुलभी बेटों की औरतें भी और दो बहनों का इकट्ठा करना भी हराम है, मगर जो हो चुका सो हो चुका। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम किताबल्लाहि अलैकुम व उहिल्ल लकुम मा वराअ ज़ालिकुम अन तबतगू बिअमवालिकुम मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्न फआतूहुन्न उजूरहुन्न फरीदह
वला जुनाह अलैकुम फीमा तरादयतुम बिही